आजकल ये जो स्टार्टअप का इतना बूम चल रहा है या स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, आइडिएशन कल्चर चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हम जोधपुर से हैं। जोधपुर की मतलब मिठाइयाँ वर्ल्ड फेमस। तो मिठाई की दुकान पे अगर आप जाते हैं तो आप मिठाई को टेस्ट करके खरीदें। बिल्कुल। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि इफ यू परचेज एन आइसक्रीम और अ स्वीट बाय टेस्टिंग, व्हाई डोंट यू डू दैट विद योर स्किल, करियर, एक्सपर्टीज और जॉब। सब लोग बोलते हैं एआई का बूम चल रहा है। ये जो एआई का इन्वायरमेंट है, इसको कैसे आप लोगों को बता सकते हो कि या स्टूडेंट्स को ये बता सकते हो कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको कैसे वो अपनी ग्रोथ का एक पार्ट बनाए? आज के बच्चे को पता है, चाहे वो 6-7 में है तो, कि रोबोटिक्स क्या है। मेरे को कोडिंग में जाना है तो मेरे को कोडिंग सीखनी है, 3D डिजाइनिंग सीखनी है, साथ ही वो ग्राफिक्स भी सीख रहा है और मल्टीपल चीज़ें कर रहा है। और उसके साथ में अगर उसको ये दिखता है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है तो वो स्टार्टअप भी सॉल्व कर रहा है। तो वो स्टार्टअप के अंदर अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है। हम देखते थे कि भाई TCS बेंच पे बैठाने के लिए बच्चों को लेके जाते थे और बच्चे काफी टाइम तक बेंच पे बैठते थे। हाँ। तो लगभग वो आधा सरकारी नौकरी है। बट अब 12 से 15 हजार लोगों को TCS ने भी हटाया। तो दैट इज नाउ एन अलार्मिंग सिचुएशन। अगर वो ऐसा कर रहा है तो शायद कुछ बड़ी चीज है। राघव, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। राघव, अब तो आपको भी लगभग 1 डिकेड्स हो गया है इस एजुकेशन इंडस्ट्री में। जी। तो आगे कैसे देख रहे हो और क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस बोलता है कि स्टूडेंट्स को, जो K-12 के अपने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आगे क्या फ्रूटफुल रहने वाला है? तो आपकी जो 10 इयर्स की लर्निंग्स हैं उस पर थोड़ा सा। जी, जैसे अपन बात कर रहे हैं सर कि एजुकेशन पेडागोजी पे या अभी जो करंट ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है, करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग या एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे अभी काफ़ी काम होना बाकी है और उस पर अब धीरे धीरे काम हो रहा है। जैसे अपन NCF की बात कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अपन अभी स्कूल्स के अंदर काम कर रही है। तो इसमें बच्चे की अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया, या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ में एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड लर्निंग है, या फिर एडेप्टिव लर्निंग है, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है, इसके ऊपर अब काम हो रहा है। मतलब अब रटंत विद्या जो हम पहले पढ़ते थे या देखते थे जी। वो नहीं है। जी। जैसे हम बात करते हैं काफी सेशंस के अंदर तो हम बोलते हैं कि मिलियन सॉ द एप्पल फॉल बट न्यूटन आस्क्ड व्हाई। यस। तो एप्पल सबने गिरते हुए देखा है, हाँ, हम हाँ। सबने ही देखा है, बट एक आदमी ने पूछा कि क्यों गिरा, और बिल्कुल। उस क्यों के पीछे पूरा फिजिक्स जो है उसके अंदर ग्रेविटी की डिस्कवरी हो गई। जी। और वही चीज जो है अब जा रही है, क्योंकि हमें अगर जैसे विकसित भारत की बात हम करते हैं, एडवांसमेंट की बात हम करते हैं, वो बनना है तो स्कूल से ही हमारे रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। आप तो ट्यू ट्रेन चला रहे हैं तो ट्रेनिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। नेशन को स्किल देनी है, इसलिए हम भी स्किल डोनेशन चला रहे हैं। तो वही काम हमको उस तरीके से करना पड़ेगा और वो हम देख रहे हैं कि अब जो है वो चीजें चेंज होने लगी है। बच्चे जो है वो 6-7 के बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, नए नए एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत ही सुनहरा भविष्य हम देख सकते हैं कि भारत भूमि का रहेगा। जैसा आप बता रहे हो राघव, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो गई, एडेप्टिव लर्निंग हो गई, और मल्टीपल थॉट लेके बच्चा अपने आप को डेवलप करेगा, उसकी ग्रोथ आगे अपने को दिख रही है। तो इसमें आजकल ये जो स्टार्टअप का इतना बूम चल रहा है या स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, आइडिएशन कल्चर चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये पॉजिटिविटी कैसे लेके आ पा रहा है इस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में या एडेप्टिव लर्निंग में, जो कि हमें फ्यूचर ग्रोथ दे पाए? जी, हम जोधपुर से हैं बॉस, है ना? जी। और हम कहते हैं कि जोधपुर की मतलब मिठाइयाँ वर्ल्ड फेमस है। जी। तो मिठाई की दुकान पे अगर आप जाते हैं तो आप मिठाई को टेस्ट करके खरीदते हैं। बिल्कुल। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि इफ यू परचेज एन आइसक्रीम और अ स्वीट बाय टेस्टिंग, व्हाई डोंट यू डू दैट विद योर स्किल, करियर, एक्सपर्टीज और जॉब। ये जो चीज है ये अब चेंज हो रही है। जैसे आपने कहा स्टार्टअप कल्चर, तो हसल कल्चर है। आप देखेंगे काफी सोशल मीडिया पे हम ट्रेंड्स में देखते हैं हसल, एक के बाद एक, ये फिर ये हम ये सब नई नई चीजें कर रहे हैं। वो टेस्टिंग है। जी। हम किसी जॉब को लेंगे, हम अपना करियर पाथ चूज करेंगे टेस्ट करके। आज का बच्चा टेस्ट कर रहा है। आज के बच्चे को पता है, चाहे वो 6-7 में है तो, कि रोबोटिक्स क्या है। मेरे को कोडिंग में जाना है तो मेरे को कोडिंग सीखनी है, 3D डिजाइनिंग सीखनी है, साथ ही वो ग्राफिक्स भी सीख रहा है और मल्टीपल चीजें कर रहा है। और उसके साथ में अगर उसको ये दिखता है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, सोसाइटी पे मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ, तो वो स्टार्टअप भी सॉल्व कर रहा है। तो वो स्टार्टअप के अंदर अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। आई स्टार्ट राजस्थान एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, जो स्कूल एज से ही उनका एक स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम चलता है। स्कूल एज से ही बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आइडियाथॉन, जो बच्चे जो है वो अपने आइडियाज को पिच कर सकते हैं और गवर्नमेंट उनको फंड कर रही है।
और उसके बाद में मेंटरशिप दे रही है। स्कूल स्टार्टअप से, स्कूल के स्टार्टअप को रजिस्टर्ड मानते हुए उनको एज एन एंटिटी वो जो है वो स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट लेवल पे भी डीप डाउन पेनिट्रेशन है, सुपरफिशियल नहीं, जो ऊपर ऊपर दिखता है नंबर्स में दिखता है ऐसा नहीं, बिटवीन द लाइंस डाउन द ग्राउंड जाकर के रियलिटी चेक पर काम हो रहा है। तो आई गेस बहुत अच्छा काम है। इसमें जो राघव बताना चाह रहे हैं, राघव एक चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्टार्टअप लेवल पे भी बहुत सारे आइडियाज को कलेक्ट करना, उनको प्रूफ रीड करना, बच्चे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इस पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है। बिल्कुल गवर्नमेंट भी अपने प्लान चला रही है और वो बहुत सिस्टमेटिक चला रही है, जिससे बच्चों को भी आगे कैसे हम अपने बिजनेस बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे और ज्यादा लोगों को काम दे सकते हैं, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट भी पूरी अपना जोर दे रही है और मल्टीपल प्रोग्राम्स चला रही है। उनमें से कुछ प्रोग्राम में राघव डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है। राघव थोड़ा सा उन प्रोग्राम्स के बारे में भी बताओ। तो जैसे अभी हम एक iStart इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है और हमको सरकार के उसमें एक उपक्रम में ई-बाजार एक पोर्टल है, तो हमने अपनी जर्नी भी iStart इंक्यूबेशन से शुरू करी। हमको ग्रांट भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑनरेबल सीएम से मिली और अभी RKCL और iStart ने हमको एक ऑर्डर दिया है जिसमें हम स्टेट लेवल में सारे आइडिया फॉर्म जो जैसे मैं बता रहा हूँ डिवीजन वाइज वो हम करवा रहे हैं। तो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, भरतपुर, बीकानेर, ये 8 संभाग, 8 डिविजन्स में बच्चों को आइडियाज लेकर के हम इनवाइट कर रहे हैं। उनके आइडियाज को जूरी की तरह से जज कर रहे हैं, जहां पर कोई स्टार्टअप फाउंडर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, IIIT, IIT, IIM, वहां के एक्सपर्ट एक मिक्स जूरी बना करके हम लोग उनको वैलिडेट करते हैं और उनको फंड करते हैं। इनफैक्ट कोशिश करते हैं कुछ इन्वेस्टर्स को भी वहां पर हम कनेक्ट करें, ताकि स्कूल एज से ही अगर कोई अच्छा आइडिया है तो उसको फंड भी मिल जाए और वो बच्चा अपने ऊपर काम कर सकता है। इनफैक्ट iStart सिर्फ स्कूल नहीं, स्टार्टअप्स के ऊपर भी काम कर रहा है। ग्रांट के प्रोग्राम्स उनके साथ चलते हैं, योर स्टोरी या जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है वहां पर वो स्टार्टअप्स को लेके जाते हैं। टाइम टू टाइम मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है। स्टार्टअप महाकुंभ में हम खुद लाभान्वित रहे हैं। वी वर वेरी मच फॉर्चुनेट, टॉप 10 में हम सिलेक्ट होके गए थे। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को, और लाइव एग्जांपल है कि कहाँ से एक जर्नी शुरू होती है, स्क्रैच, सीड, और उसके बाद में हम आगे जाकर के आज मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप में आगे बढ़ रहे हैं और एक सीड स्टेज के साथ में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो अगर ये स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम, अब आप इमेजिन करिए सर कि स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम एक पाइपलाइन बनाता है, एक स्टार्टअप बनता है, फिर वो जब अपने मैच्योर्ड लेवल पे आता है कॉलेज में तो वापस वो कॉलेज प्रोग्राम में आता है और उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद में एक फुल फ्लेज स्टार्टअप लॉन्च करता है। तो रिस्क एडवर्सिटी कोशेंट उसका बहुत अच्छा होगा और वो अपने सारे एडवर्सिटीज को ले सकता है। उसको पता है कि मैंने ये जो यहाँ पर जो पॉट होल्स हैं, यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं, इसको वो पहले ही खत्म कर चुका होगा और इफिशिएंटली, इफेक्टिवली जो है वो आगे बढ़ेगा। तो स्टार्टअप सक्सेस रेट जो है वो भी ऐसे प्रोग्राम से बहुत अच्छी हो सकती है। जो राघव बताना चाह रहे हैं, राघव यहाँ इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट सिनेरियो में गवर्नमेंट और अपना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप्स को बिगनिंग से, स्कूल लेवल से ही बिल्डअप कर रहा है। बच्चा जब कॉलेज में जाता है वहां पे भी उसको मौके मिल रहे हैं और इस जर्नी में वो अपने आइडियाज को इतना क्लियर कर सकता है कि डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में अपने बड़े बिजनेस डेवलप कर सकता है। तो ये जो राघव ने जो चीज बताई, ये इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये खुद भी पिछले 7-8 साल में इसी जर्नी से गुजरे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। एक और चीज है, राघव मेरे साथ थे तो मैं एक और चीज यहाँ पे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। राघव, अभी नो डाउट सब लोग बोलते हैं एआई का बूम चल रहा है। मैं जो एआई को देख रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एआई का बूम चल रहा है। प्रेजेंट समय में इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर टाइम के बाद एक टेक्नोलॉजी अपडेट्स होती हैं, नए टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं। उनको जो जितनी जल्दी से अडेप्ट करता है, यूज टू होता है, अपने इन्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंग ढालता है, वो सक्सेस पाता है। तो ये जो एआई का इन्वायरमेंट है, इसको कैसे आप लोगों को बता सकते हो कि, या स्टूडेंट्स को ये बता सकते हो कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको कैसे वो अपनी ग्रोथ का एक पार्ट बनाए? जी, इसको मैं एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल से लूंगा। पहला एक एनेक्डोट है, जो एक कोटेशन आप मान लीजिए संस्कृत का। वो नीति सार कहती है कि युक्ति युक्तम प्रहगृह्णात् बालदापि विचक्षणा रवेर विषयम वस्तु किम न दीपः प्रकाशयेत्। अब मतलब क्या हुआ इसका, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए जी। जिस प्रकार एक छोटे रूम को एक दीपक प्रकाशमान कर सकता है जहां सूरज का प्रकाश नहीं जा सकता, तो उसी प्रकार एक छोटे बच्चे की बात या एक छोटी बात भी
बड़ा काम कर सकती है। तो चीजों को ऑब्जर्वेंट बनाने की यहाँ पर जो है वो बात करें। उसी तरीके से एआई को एज ए टूल किस तरीके से काम में लेना है। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेशन जब इजाद हुआ था या जब उसका इन्वेंशन आया था तो लोगों को लगा था कि भाई जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कमाया किसने? पेप्सिको ने, कोका कोला, यानी सारी जो है ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनीज रेफ्रिजरेशन एज ए टूल को यूज करने वाली जो कंपनी है उसके एप्लीकेशन पे उनका ज्यादा रेवेन्यू बना। सेम कैन गोज विद एआई। मतलब एआई को एज ए टूल यूज करके जस्ट एज ए रेफ्रिजरेशन कॉन्सेप्ट उसके ऊपर अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, एआई बेस्ड सॉल्यूशन अगर आप बिल्ड कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर आप एक इम्पैक्ट क्रिएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म के साथ में हैसल फ्री एंड यूजर फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो ज्यादा जो है वो यूजफुल होगा, उससे ज्यादा काम मिलेगा। तो एआई एज ए टूल आपको काम में लेना पड़ेगा। आप देख लीजिए एक छोटा सा जस्ट अ फनी जोक हम बात कर सकते हैं कि भाई टीसीएस, जिसको हमारे टाइम में हम भी इंजीनियरिंग से निकले हैं, मास्टर्स आईआईटी वगैरह से आप सबने, मैंने भी किया, तो हम देखते थे कि भाई टीसीएस बेंच पे बैठाने के लिए बच्चों को लेके जाती थी और बच्चे काफी टाइम तक बेंच पे बैठते थे। हाँ। तो लगभग वो आधा सरकारी नौकरी थी, बट अब 12 से 15,000 लोगों को टीसीएस ने भी हटाया है। तो दैट इज नाउ एन अलार्मिंग सिचुएशन। अगर वो ऐसा कर रहा है तो शायद कुछ बड़ी चीज है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एआई को यूज करना आपको आना चाहिए और ये स्किलफुल गैप है, स्किलफुल एरा है। अगर हम लास्ट 100 ईयर्स की जर्नी देखते हैं तो हमारे जो थर्ड जनरेशन वाले लोग थे उन्होंने एक ही स्किल पे 40 साल नौकरी करके निकाल दी। बिल्कुल। उनके बाद में जो हमारी सेकंड जनरेशन, प्रीवियस सेकंड जनरेशन जो है हमारे फोर फादर्स में अगर हम आए तो उन्होंने 2 स्किल के साथ में काम किया और पहले मान लीजिए 20 साल एक स्किल पे रहे, फिर 20 साल एक स्किल पे रहते हुए उन्होंने अपना कर लिया। लगभग 30 साल तो उन्होंने भी निकाल दिए। एक और जनरेशन हमारे से ऊपर थे, उन्होंने 2 या 3 स्किल के अंदर अपने आप को करा और लंबे टाइम तक अपने आप को। बट अभी जब अपन देखते हैं हर 2 साल में आप स्किलिंग चीजें मांगती है। कॉर्पोरेट का जो कट थ्रोट कल्चर है या जो जिस तरीके की रेस है, जिस तरीके की चीजें हैं, आप चाहे वो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर देखिए, सब इंसेन की बजाय सेन है। उनको सैनिटी एक जिसको बोलते हैं वो आ चुकी है मार्केट के अंदर भी, सिस्टम के अंदर भी। तो अब अपने आप को अपडेटेड रखना, अपने आप को चीजों के साथ में रखना, 2-4 स्किल्स और सीखना। पहले हम एज अ बैज ऑफ ऑनर कहते थे अरे अरे मेरे को ये चीज नहीं समझ में आती, बट अब वो एक तरीके से एम्बैरेसमेंट फील कराता है कि अरे यार ये 2-3 स्किल्स भी आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेम कैन गो बी। एआई के साथ में आपको रहना पड़ेगा, आपको यूज टू होना पड़ेगा, अपनी चीजों को, अपनी थिंकिंग को, अपने सिस्टम को इसके हिसाब से अडाप्ट करवाना पड़ेगा और आउटकम जो है वो एकदम प्रॉपर देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर या जो आपका एक जो कंपेनियन है वो तो यूज कर रहा है और वो उसके साथ में टाइम भी दे रहा है। तो डिलीवरी अगर टाइमली हो रही है तो सामने वाले को ये फर्क नहीं पड़ता वो किससे लाके दे रहा है। अगर वो क्वालिटी वाइज है और कम टाइम के अंदर दे रहा है और इकोनॉमिक है तो वो उसके साथ जाएगा। तो वो मेरे हिसाब से समझ में आता है कि यहाँ पे अपने को बैलेंस मैच आउट करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज के साथ में अपने आप को अपग्रेडेड रखना पड़ेगा, यूज टू करना पड़ेगा और काफी कुछ हम अच्छा काम इसमें कर सकते हैं। राघव जैसा बताना चाह रहे हैं तो अल्टीमेटली राघव ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जिस भी प्रोफेशनल में हैं उस प्रोफेशनल में तो आप कॉम्पिटेंट रहें, लेकिन उस प्रोफेशनल में एआई को अप्लाई करके आप उसको कितना ऑप्टिमाइज बना पाते हैं, आप उसको कितना बेटर बना पाते हैं जिससे आपके डिलीवरेबल्स और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाए। तो उसमें आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत हो। उस पर्पस से आप जरूर एआई को अपने प्रोफेशन में लेके आओ और उसके लिए बहुत तरीके से ट्रेनिंग्स और मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको अडेप्ट करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी इसमें एग्जैक्टली यही बात बोलता हूँ कि जितनी ज्यादा रेट से हम इंडियंस एआई को अडेप्ट करेंगे, हमारी जो ग्रोथ आने वाली है विथ कंपेयर टू वर्ल्ड वो और फास्ट होती जाएगी। यदि आज 20% लोग अडेप्ट कर रहे हैं और यही हम लोगों ने 60% लोगों को अडेप्ट करवा दिया, तो जो हमारी ग्रोथ होगी वो अल्टीमेट ग्रोथ होगी इन कंपेयर टू ऑल द वर्ल्ड। तो सबको मैक्सिमम अडेप्ट करना ही चाहिए। वेरी ट्रू। बिल्कुल। राघव बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लोगों ने 3 मुद्दे यहाँ डिस्कस किए। अभी जो करिकुलम चल रहे हैं उसको कैसे देखा जाता है, फिर स्टार्टअप्स के बारे में थोड़ी सी बात की और थोड़ी सी बात हम लोगों ने एआई के बारे में की। आगे भी राघव के साथ हम लोग बैठेंगे और आपके साथ नए डिस्कशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।